जीवन में कामयाबी सक्सेस हासिल करने के लिए आपके अंदर धैर्य पेशेंस होना बेहद ही जरूरी होता है। बिना धैर्य के आप न तो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं और न ही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। सफल होने के लिए जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने में समय लगता है। लेकिन यदि आप में धैर्य की कमी होती है तो आप उस कार्य को बीच में ही करना छोड़ देते हैं। ऐसे में सफलता आपसे दूर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप तैरना स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आप 1 या 2 दिन में तैरना नहीं सीख सकते हैं। एक अच्छा तैराक बनने के लिए आपको समय लगता है। अब यदि आप तैरना शुरू करते हैं और आप शुरुआत के 2 या 3 दिन में तैरना नहीं सीखते हैं तो आप तैरना ही बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कभी भी तैरना नहीं सीख सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है। लेकिन यदि आप तैरना सीखने से पहले ही सोचते हैं कि मुझे कम से कम 1 महीने के लिए अच्छे से तैरना सीखना होगा, तब जाकर के तैरना आएगा, तो ऐसे आपके अंदर धैर्य आ जाता है। किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने और सीखने में समय लगता है। गांव के एक व्यक्ति को गड्ढा खोदने के लिए बोला गया। जब वह गड्ढा खोदने लगा तो 15 फीट का गड्ढा खोदने के बाद भी पानी नजर नहीं आया। उसने परेशान होते हुए कहा कि यहाँ पर पानी नहीं है, मुझे दूसरी जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। अब वह व्यक्ति दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता है तो वहां पर 20 फीट का गड्ढा खोदने के बाद में वह व्यक्ति वापस से अपना धैर्य खो देता है और सोचता है कि यहाँ पर पानी नहीं है, तो मुझे अलग जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। अब वह व्यक्ति गांव के किसी कोने में तीसरी जगह जाकर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और वहां पर 25 फीट का गड्ढा खोद देता है, लेकिन फिर भी उसको पानी नहीं मिलता है। आखिर में वह व्यक्ति अपना धैर्य पूरी तरह से खो देता है और सोचता है कि अब मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिल सकता है। तब मायूस होकर उसने गड्ढा न खोदने का निश्चय किया और अपनी असफलता फेलियर को स्वीकार किया। कुछ समय बाद उस गांव का एक अन्य व्यक्ति आता है और एक जगह पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति ने लगातार 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसको पानी मिल गया। इस तरह से पहला व्यक्ति 3 अलग अलग जगहों पर कुल 60 फीट गड्ढा खोदता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है। परंतु एक व्यक्ति धैर्य के साथ सिर्फ एक जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोदता है और उसको पानी मिल जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस पेशेंस धैर्य की कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सही दिशा में धैर्य के साथ मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी में यदि वह व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह पर 30 फीट का गड्ढा खोद लेता तो शायद उसको पानी मिल सकता था, लेकिन उसको असफलता मिलने की वजह से उसने अपना धैर्य खो दिया और बार बार अपने स्थल को बदलता रहा। दोस्तों, इसी तरह से हम अपने जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उस कार्य को धैर्य की कमी से बीच में ही करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमको सफलता नहीं मिलती। आखिर में दोस्तों, जीवन में कामयाबी को हासिल करने के लिए आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए। आपको किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सब्र या धैर्य ही सफलता की कुंजी होती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जब आप धैर्य नहीं रख पाते हैं और उस परिस्थिति में आप गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका आपको भविष्य में काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। अपने जीवन में धैर्य बढ़ाने के हम आपको 5 ऐसे अचूक तरीके बताने वाले हैं। 1. खुद को समय देना शुरू करें। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों के लिए हर समय हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी खुद को नहीं समझ पाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर गुस्से की भावना बढ़ने लग जाती है और जहाँ पर अत्यधिक गुस्सा होता है वहां पर धैर्य नहीं होता है। तो ऐसे में आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए और खुद के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जितना आप खुद को समझते चले जाते हैं, उतना ही आपके अंदर धैर्य आना शुरू हो जाता है और गुस्सा कम होता चला जाता है। जब आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं तो उस समय आपको सिर्फ अपने विचारों को अच्छे से समझना है कि किस परिस्थिति में आपको किस तरह के विचार आते हैं। यदि आप खुद के साथ कुछ समय बिताना शुरू कर देते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखते हैं कि आपके अंदर धैर्य बढ़ने लग जाता है। 2. सकारात्मक सोच रखें। आज के समय में हम सभी के आसपास का वातावरण ऐसा हो चुका है जहां पर सिर्फ नकारात्मकता फैली हुई है। हर किसी की सोच स्वार्थ की तरफ बढ़ रही है।
हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, तो ऐसे में यदि आप भी अपने अंदर नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप में धैर्य की कमी होती है, क्योंकि नकारात्मक सोच वाला इंसान कभी भी दूसरों के फायदों के बारे में नहीं सोचता है, वह सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचता है, और ऐसी सोच के साथ आप कभी भी अपने अंदर धैर्य को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति से दूर रहते हैं और अपने अंदर सकारात्मक सोच को रखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर धैर्य, पेशेंस की टू सक्सेस आने लग जाता है। 3. कंट्रोल के बाहर चीजों को सोचना बंद करें। हम अक्सर ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो हम सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप उस चीज को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कार्य करना होता है। आपको पूरी लगन के साथ कार्य करना चाहिए, ना कि परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम किसी के भी हाथ में नहीं होता है, लेकिन कार्य करना हमारे हाथ में होता है। यदि आप अपने अंदर ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप में पेशेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कंट्रोल से बाहर की चीजों को सोचने से सिर्फ हमको टेंशन होती है, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसीलिए दोस्तों, कंट्रोल से बाहर चीजों को सोचना बंद करो और अपने कार्य पर फोकस करें। 4. लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में धैर्य को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य का चुनाव करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखें, जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो आप लक्ष्य को पूरा करने के बाद चाहते हैं, बल्कि आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के परिणाम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। आपको हर समय अपनी गलतियों को सुधारने पर फोकस करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप कम समय में ज्यादा कार्य कर सकते हैं और जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को धैर्य के साथ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में सिर्फ उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रोसेस होती है, ना कि उस लक्ष्य का परिणाम होता है। 5. शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें। जो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहता है, उस इंसान में कभी भी धैर्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसका दिमाग एकदम शांत बना रहता है। शांत दिमाग से आप जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को निश्चित ही पूरा करते हैं। इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फिट रहे। 6. अच्छी नींद लें। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है तो आपका तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। आप अंदर से थका हुआ महसूस करते हो, फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हो, आपका मन अशांत रहता है और इस वजह से आप किसी भी चीज को लेकर ज्यादा पेशेंस नहीं रख पाते हो। अगर आपको अपने पेशेंस को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। इससे शरीर की थकान दूर होती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप कोई भी काम सोच समझकर सही से और फोकस के साथ कर पाते हो, आपका मन शांत रहता है और आपका पेशेंस लेवल, धैर्य रखने की क्षमता भी बढ़ता है। 7. मेडिटेशन करें। याद रखो, आपका मन जितना शांत रहेगा उतना ही आपका पेशेंस बढ़ेगा, और मन को शांत रखने का सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से न सिर्फ आपका मन शांत होकर आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है, बल्कि आप डिप्रेशन, तनाव और नेगेटिव थॉट्स जैसी चीजों से भी खुद को दूर रख पाते हो। इसलिए हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करें। इसके अलावा आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इसमें आपको 5 से 10 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांसें लेनी है। बस आप इतना भी कर लोगे तो भी आपको अपने अंदर एक शांति महसूस होगी और इससे भी आपका पेशेंस बढ़ेगा। 8. सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। आजकल हम में पेशेंस की बहुत कमी है और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल और उसमें मौजूद सोशल मीडिया। जैसे ही मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम में से ज्यादातर लोग अपना जरूरी काम छोड़कर मोबाइल चेक करने लगते हैं, और बिना मोबाइल फोन के तो हम एक पल भी नहीं रह पाते हैं। अगर अपने पेशेंस को बढ़ाना है तो हमें मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना होगा। इसलिए ज़रूरी काम को करते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल न करें और उसकी नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर दें। इसके अलावा मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का एक टाइम फिक्स कीजिए और उसी समय उनका इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि सुबह के समय 15 से 30 मिनट, दोपहर के समय 15 से 30 मिनट और शाम के समय 15 से 30 मिनट। इससे सोशल मीडिया और मोबाइल की लत छूट जाएगी और आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। 9. खुद से सोचिए।
कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर कि हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और ऐसे में हम गुस्सा होने लगते हैं और अपना पेशेंस खो देते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप खुद से सोचिए कि जिस चीज़ के बारे में सोचकर आप अपना पेशेंस खो रहे हैं, क्या वाकई में वो आपके लाइफ में इतनी ज़रूरी है और क्या उस चीज़ से आपके लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर वो चीज़ आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान क्यों करना है। तो बस यही बात आपको समझने की ज़रूरत है। 10. पॉजिटिव रहे और खुद पर भरोसा रखें। जब मेहनत करके भी बार बार असफलता मिले तब हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम अपने पेशेंस को खो देते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी गलतियों और अपनी कमियों पर काम करना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है। 11. ये चीज़ भी याद रखें, अगर किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से मेहनत करने के बाद, उसे पर्याप्त समय देने के बाद भी अगर किसी चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे परिस्थिति में पेशेंस रखना सिर्फ समय की बर्बादी है। तो बेहतर होगा कि उस चीज़ को छोड़कर आप किसी दूसरे चीज़ पर फोकस करके उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें।